हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है पोलिनेशन। तो चलते हैं पोलिनेशन पे। जैसे मान लिए एक है मैं ये ए फ्लावर और ये फ्लावर बी है, ठीक है। तो फ्लावर ए में ये इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम बोलते हैं ये जो मेल पार्ट होता है, और इसको बोलते हैं गाइनोसियम जो फीमेल पार्ट होता है, ठीक ठीक है। इसको बोलते हैं गाइनोसियम, ये फीमेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम में होता है एंथर, एंथर होता है, और गाइनोसियम में होता है क्या, स्टिग्मा होता है, ठीक है। तो एंड्रोसियम जो है मेल पार्ट है, यहाँ से क्या होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा फीमेल पार्ट के स्टिग्मा में। तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पोलिनेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है डिफिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर में क्या बोल रहा है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर क्या होगा, स्टिग्मा होगा, उसको क्या बोलेंगे, पोलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। पोलिनेशन बोलेंगे। तो पोलिनेशन जो है, तो इसमें पोलन ग्रेन जो होता है इमोबाइल होता है, यानी मूवेबल नहीं होता है, स्टेशनरी होता है, यानी ये खुद से मूव करके एंथर से स्टिग्मा तक नहीं जा सकता है, खुद से इमोबाइल होता है, ठीक है। दे कैन नॉट रीच द स्टिग्मा बाई देमसेल्फ, खुद से नहीं आता है। एन एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, यानी इसको ले जाने में, एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने में कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, चाहे वो विंड हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ग्रेविटी और ग्रोथ कंटेक्ट हो सकता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि एंथर जो होता है स्टेशनरी होता है, यानी वो इमोबाइल, एंथर से स्टिग्मा तक वो खुद से मूव नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, कोई एजेंट चाहिए, या तो एजेंट वो विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ग्रेविटी और ग्रोथ कंटेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के दो टाइप होते हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन होता है और एक होता है क्या, क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो सेल्फ पोलिनेशन किसको बोलेंगे, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। और क्रॉस पोलिनेशन क्या बोलेंगे, जैसे ए प्लांट ए है, प्लांट बी है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, यानी डिफरेंट फ्लावर में जाएगा तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पोलिनेशन के टाइप से देखते हैं। पोलिनेशन के टाइप एक चार्ट में दिया है, इसको याद कर लेंगे। देखें, पोलिनेशन होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन होता है, एक क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन को जो है हम जीनोगामी भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पोलिनेशन दो टाइप से हो सकता है, तो ऑटोगामी हो सकता है और जेनेटोगामी हो सकता है। ऑटोगामी क्या होता है, जैसे ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर में, तो उसको क्या बोलेंगे, यानी कि सेम फ्लावर में, तो उसका ऑटोगामी बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इससे प्लांट सेम होना चाहिए, फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, जेनेटोगामी बोलेंगे। और इसको बोलते हैं जीनोगामी। जीनोगामी में क्या होता है, पोलिनेटर, जैसे एक फ्लावर यहाँ पे है, ठीक है, एक फ्लावर यहाँ पे है, एक फ्लावर दूसरे प्लांट पे है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए कोई पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए, यानी कि पोलिनेटर चाहिए। तो वो पोलिनेटर एबायोटिक हो सकता है या बायोटिक हो सकता है। तो एबायोटिक कौन होगा, विंड होगा, जैसे एयर हो गया। तो अगर विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं एनेमोफिली बोलते हैं, और वाटर के द्वारा वो होता है तो उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है। जैसे बायोटिक एजेंसी है एंटेमोफिली, यानी इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होगा तो एंटेमोफिली बोलेंगे, और बैट के द्वारा होगा कैरेप्टोफिली बोलेंगे, और स्नेल के द्वारा होगा तो मलाइकोफिली बोलेंगे, ऑर्निथोफिली बर्ड्स के द्वारा होगा। तो बात समझ में आ गया कि पोलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन होता है और एक क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन दो टाइप से हो सकता है, ऑटोगामी यानी सेम फ्लावर के लिए, जेनेटोगामी सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के लिए, और क्रॉस पोलिनेशन जो होता है जिसको जीनोगामी बोलते हैं, उसके लिए बायोटिक एजेंट चाहिए, एबायोटिक एजेंट या बायोटिक एजेंट चाहिए, ठीक है। अगर विंड के द्वारा होता है तो एनेमोफिली बोलेंगे, और वाटर के द्वारा होता है पोलिनेशन तो उसको हाइड्रोफिली बोलेंगे। बायोटिक एजेंसी में क्या होता है, जैसे इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, इंटरमोफिली बोलेंगे, और बैट के द्वारा होगा तो कैरेप्टोफिली बोलेंगे, और स्नेल के द्वारा होगा तो मलाइकोफिली बोलेंगे, और बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। यहाँ देखो,
यहाँ क्या है कि ये स्टिग्मा है, क्या है ये स्टिग्मा है, ये क्या है एंथर है। तो क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो इसको क्या बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और आइदर सेम या फिर डिफरेंट फ्लावर हो सकता है, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर ये होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, ठीक है। अगर डिफरेंट फ्लावर होगा लेकिन वो जेनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए, कार्बन सॉरी जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कार्बन कॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर याद रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली सेल्फ पोलिनेशन दो टाइप से हो सकता है, एक होता है ऑटोगामी हो सकता है और दूसरा क्या होता है जेनाइडोगामी हो सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है ऑटोगामी को देखते हैं। ऑटोगामी में क्या बोले थे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, क्या बोले थे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो इसको क्या बोले थे ऑटोगामी बोले थे। ये डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इन विच इंटरसेक्सुअल या परफेक्ट फ्लावर इस पोलिनेटेड बाय वन पोलन, यानी अपना पोलन से, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या ऑटोगामी बोलेंगे। ऑटोगामी दो मेथड से हो सकता है, एक तो होमोगामी होगा या फिर क्लिस्टोगामी। होमोगामी क्या होगा, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ केस्मोगैमस फ्लावर। केस्मोगैमस जो होता है ओपन फ्लावर होता है, क्या होता है ओपन फ्लावर होता है, क्या होता है केस्मोगैमस ओपन फ्लावर होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ये फ्लावर है, जैसे ये फ्लावर है, मान लें क्या इसका है एंड्रोसियम, ये सॉरी ये गाइनोसियम मान लेते हैं, और ये क्या है एंड्रोसियम है, ठीक है, ये है एंड्रोसियम। तो इसका बैंडिंग जो है इस टाइप इधर होना चाहिए, ठीक है, किसके तरफ गाइनोसियम की तरफ। तो बैंडिंग इधर होगा तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन है झड़ेगा तो यहाँ किस में पड़ेगा स्टिग्मा में पड़ेगा। जब स्टिग्मा में यहाँ पड़ेगा तो क्या होगा पोलिनेशन होगा। अगर बैंडिंग इसका इधर होता तो यहाँ से अगर हवा में झड़ेगा तो नीचे गिर जाएगा, यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो पोलिनेशन होगा नहीं, सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन के लिए ये भी एक क्राइटेरिया है, क्या है कि एंड्रोसियम का जो बैंडिंग है, एंड्रोसियम का जो बैंडिंग है किस तरफ होना चाहिए, अंदर की ओर होना चाहिए, ऐसा ऐसा एंड्रोसियम है, ऐसा बैंडिंग रहेगा तभी ना झड़ेगा तो नीचे आएगा। हाँ, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा क्लिस्टोगामी। क्लिस्टोगामी क्या होता है, ये क्या होता है क्लिस्टोगामी जो होता है क्लोज फ्लावर होता है, क्लोज्ड यानी कि ये कभी ओपन होता नहीं है। जैसे मान लिया क्लिस्टोगामी ये है फ्लावर है, क्या है ये ओपन होगा ही नहीं, तो दूसरा पोलन ग्रेन कहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, घुसेगा क्या। जैसे मान लो तुम दरवाजा रूम के अंदर बंद हो और तुम्हारा चाहो तो से गेट बंद कर दिया, तो क्या दूसरा आदमी घुस पाएगा क्या, यहाँ पे नहीं घुस पाएगा। उसी तरह ये क्या है चारों तरफ से बंद है, जब बंद है तो क्या होगा कि चारों कहीं से भी यहाँ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो इसके अंदर स्टिग्मा होगा और इसके अंदर क्या होगा इसको क्या बोलेंगे एंथर होगा, यानी एंथर से क्या होगा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर उसी फ्लावर में होगा। बात समझ में आया। तो यानी कि ये क्लोज फ्लावर के लिए होगा, ओपन फ्लावर के लिए होमोगामी बोलेंगे, ये केस्मोगैमस बोलेंगे, और क्लोज फ्लावर के लिए जो ये है क्लोज्ड फ्लावर जो है उसके लिए टर्म याद करेंगे क्या क्लिस्टोगामी। तो होम केस्मोगैमस और क्लिस्टोगामी में क्या होगा, दोनों में ऑटोगामी होगा। बात समझ गए। तो इसमें पोलिनेटर चाहिए क्या, पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए, दोनों में नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। यहाँ पे दिया है ये ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, इसके वो दिखाया है जो बताया हम। जैसे ये वह पोलन ग्रेन है, क्या है ये पोलन ग्रेन, ये वाला ये पोलन ग्रेन है, ये पिस्टिल सेम फ्लावर कलेक्टेड पोलन ग्रेन। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक होता है क्या जेनाइडोगामी, हम क्या पढ़े ऑटोगामी पढ़ लिए सेल्फ पोलिनेशन का, और दूसरा पढ़ेंगे जेनाइडोगामी में क्या बोलेंगे द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू, देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए। ये जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, तभी डिफरेंट फ्लावर के लिए ये ऑटोगामी कहा जाएगा। देखो ये डिफरेंट फ्लावर है लेकिन देखो जेनेटिकली एकदम सिमिलर है, एज इट इज़ है, कार्बन कॉपी है, तो इसको क्या बोलेंगे जेनेटोगामी बोलेंगे। देखो डिफिनेशन याद करो, क्या याद है, और क्या मतलब क्रॉस पोलिनेशन का क्या करते हैं कि डिफरेंट फ्लावर्स यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहाँ भी तो डिफरेंट फ्लावर है बट डिफरेंट प्लांट भी है, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया याद रखना ये है कि ये जेनेटिकली सेम है, ये जेनेटिकली सेम है, ठीक है। अगर जेनेटिकली सेम होगा दोनों फ्लावर प्लांट तो उसको क्या बोलेंगे जेनाइडोगामी, क्या बोलेंगे जेनाइडोगामी। यहाँ पे लिखा हुआ है ए टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर इज ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग आइदर और टू द सेम क्या बोलता है सेम
प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के लिए बोल रहा, ठीक है। जेनेटोगामी द फ्लावर ऑफन शो मॉडिफिकेशन, ठीक है, सिमिलर टू वन फाउंड इन जीनोगामी एंड क्रॉस पोलिनेशन। कहने का क्या मतलब है, ये जो है फिजिकली क्रॉस पोलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। ये पॉइंट याद रखेंगे। जो जीनोगामी होता है तो फिजिकली क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली क्या होता है, जीनोगामी होता है, ये सेल्फ पोलिनेशन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट पे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हाँ, तो इसका एडवांटेज के बारे में पहले देखते हैं। एडवांटेज क्या है, इट मेंटेन द पेरेंटल करेक्टर और प्यूरिटी, ठीक है, ऑफ द रेस ऑफ आइडेंटिटी। कहने का मतलब हुआ कि जैसे सेम फ्लावर से होगा, जिस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे ना कि कार्बन कॉपी देता है, इसी तरह क्या होगा कि यहाँ पे जैसे दूसरा फ्लावर से कोई कैरेक्टर यहाँ मिक्सिंग नहीं होगा तो क्या होगा, जब मिक्स नहीं होगा तो हाइब्रिड आएगा नहीं, यानी प्यूरिटी को मेंटेन रखेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया, सेल्फ पोलिनेशन यूज टू मेंटेन द प्योर लाइन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज़ बता दी है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उसमें प्योर लाइन को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन का यूज़ किया था। तो प्योर लाइन हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट कहाँ पढ़ेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे मेंडल्स लो। इसके बाद आगे पॉइंट आएगा, इसी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगला देखो, द प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। देखो इसमें ज़्यादा पोलन ग्रेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन होता है, उसी फ्लावर से उसी सेम फ्लावर का स्टिग्मा तक जाता है पोलन ग्रेन, ठीक है। अगर दूसरे में जाता तो हो सकता था कि जाने टाइम में वेस्ट हो सकता था, कहीं गिर सकता था, या फिर वो फ्लावर में न जाकर कहीं और चले जाता, ठीक है। तो चांसेस रहता है कि वेस्टेज ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखो कहीं तो जाएगा नहीं, वहीं से वहीं जाना है, इसी फ्लावर में रहना है, तो इसमें ज़्यादा बनाने की ज़रूरत क्या है। जब ज़रूरत नहीं है तो इसमें बोलता है कि इसमें जो अट्रैक्टिंग इंसेक्ट, यानी कोई डिवाइस डेवलप नहीं होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का। भाई अट्रैक्ट करके क्या करेगा इंसेक्ट को, बताओ दो। अब मान लो जो घर में रहा, इससे तुम एग्जाम्पल समझो, जैसे कोई भी है, लड़का हो या लड़की हो, घर में रहे तो वो देखो मेकअप या फिर बहुत बढ़िया सा सज धज घर में रहता है, क्या नहीं रहता, क्या जरूरत है उसको सजने का। जैसे ही वो बाहर जाता है, जैसे ही वो घर से बाहर जाता है तो वो पूरी तरह से मेकअप क्या क्या करता है पता नहीं, ठीक है, सज धज के बाहर जाता है। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, वो अलग बात है, आप लोग अट्रैक्ट करने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन वो क्या बोला जाता है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अट्रैक्ट करने से क्या होता है, जैसे ये है इंसेक्ट इसमें बैठेगा, इस फ्लावर में बैठेगा और दूसरे फ्लावर में जाके उड़ के फिर वो दूसरे फ्लावर में जाएगा, तो यहाँ से पोलिनेशन होगा, तो ये क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो ऐसा तो यहाँ ज़रूरत है नहीं। जब ऐसा ज़रूरत है नहीं तो ये क्यों अपना अट्रैक्टिंग इंसेक्ट क्या बोलता है इसको, ये कोई ऐसा डिवाइस डेवलप करेगा जो अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को, ठीक है, इंसेक्ट को। तो ये हुआ इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है कि न्यू यूजफुल कैरेक्टर आर सेल्डम इंट्रोड्यूस, यानी न्यू यूजफुल कैरेक्टर इस पर नहीं आ सकता है। विगरस एंड वायबिलिटी ऑफ द रेस डिक्रीजेज, यानी कि विगरस एंड वायबिलिटी ये डिक्रीज करेगा, इम्यूनिटी ऑफ डिजीज डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसका क्या अगला पॉइंट क्या है, एडेप्टेबिलिटी टू चेंज इन्वायरमेंट रिड्यूस, यानी इन्वायरमेंट में ये इसका एडेप्टेशन जो है कम होते जाएगा, ठीक है। देखो इसमें डिफरेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। प्यूरिटी मेंटेन रहेगा। जैसे ही इन्वायरमेंट में ये चेंज होगा, अपना इन्वायरमेंट चेंज होगा, वेदर चेंज होगा, तो क्या होगा कि वो उसके साथ वो एडेप्ट करेगा ही नहीं। जब एडेप्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ लिए क्या, सेल्फ पोलिनेशन पढ़ लिए। सेल्फ पोलिनेशन में दो टाइप्स पढ़े, क्या पढ़े, क्रॉस क्या ऑटोगामी और जेनेटोगामी पढ़े। ऑटोगामी क्या पढ़े, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। और जेनेटोगामी में क्या पढ़े, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। और डिफरेंट फ्लावर हो सकता है बट सेम प्लांट, और वहाँ पे ये कह दे कि डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट बोल दे और उसके साथ ये जोड़ना है कि जेनेटिकली सिमिलर है। क्या है, जेनेटिकली सिमिलर है, तब वो क्या होगा, जेनेटोगामी होगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन में क्या है, क्रॉस पोलिनेशन को जीनोगामी या एलोगामी बोलेंगे, ठीक है, जीनोगामी या एलोगामी बोलेंगे। क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगामी बोलेंगे। देखो ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, या इससे हो सकता है, या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे,
क्रॉस पोलिनेशन, देखो यहाँ से स्टिग्मा तो ट्रांसफ़र करने में, यानी पोलन ग्रेन को एंथर से पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या चाहिए, पोलिनेटर चाहिए, यानी पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए। यहाँ से यहाँ ले जाने कोई चाहिए ना भाई, ये तो खुद चल के नहीं जा सकता ना, क्योंकि ये इमोबाइल होता है, चल नहीं सकता है। जो एक्सटर्नल एजेंट होगा ना, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में उसको पोलिनेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलिनेटर बोलेंगे, ठीक। तो पोलिनेटर, तो क्या क्या एजेंसी हो सकता है पोलिनेटर, कौन कौन पोलन ग्रेन को ले जा सकता है? तो पहला ये तो बायोटिक एजेंसी हो सकता है या फिर एबायोटिक एजेंसी हो सकता है, ठीक है। बायोटिक एजेंसी में अगर विंड होगा तो इसको, इस प्रोसेस को एनेमोफिली बोलेंगे, और वाटर के द्वारा जाएगा तो उसको हाइड्रोफिली बोलेंगे। इंसेक्ट के द्वारा जाएगा तो इंटरमोफिली बोलेंगे, बर्ड्स के द्वारा तो ऑर्निथोफिली बोलेंगे, और बेड के द्वारा जाएगा तो कैरेप्टोफिली बोलेंगे, और स्नेल के द्वारा जाएगा तो इसको मलाइकोफिली बोलेंगे, और एंड के द्वारा जाएगा तो नहीं मेलेकोफिली बोलेंगे, माइकोफिली बोलेंगे एंड के द्वारा, ठीक है। स्नैक के द्वारा जाएगा तो ओफियोफिली। बात समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखते हैं, एनेमोफिली क्या है, यानी कि जीनोगामी क्या है, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन क्या है। ये बोल रहा है एनेमोफिली के बारे में। एनेमोफिली क्या है कि मतलब एयर के द्वारा अगर ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का, तो क्या बोलता है, इट इज़ मोड ऑफ क्रॉस और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड, यानी विंड के द्वारा अगर ट्रांसफ़र होता है उसको एनेमोफिली बोलेंगे। तो ये किस में होगा? एक कोकोनट में होगा, कोकोनट पाम में होगा, डेड पाम में होगा, मेज में होगा, मिनी ग्रासेस, कैनाबिस। याद रखेंगे कि एनेमोफिली का एग्जाम्पल क्या क्या है, कोकोनट है, कोकोनट पाम है, डेड पाम है, मेज है, एंड मिनी ग्रासेस, कैनाबिस है, ठीक है। इसका कैरेक्टर याद रखेंगे, क्या रखेंगे कि ये कलरलेस होता है भाई। इंसेक्ट जहाँ रहेगा, जहाँ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना रहेगा वहीं पे कलरफुल होगा, ठीक है। और ऑर्डर होगा इसमें, और इसमें भी ऑर्डरलेस होना चाहिए, कलरलेस होता है ये, और नेक्टरलेस होता है। याद रखें क्या 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 कैरेक्टर है एनेमोफिली का, तो ऑर्डरलेस है एंड कलरलेस है, ठीक है, और नेक्टरलेस है। आप पोलन ग्रेन और लाइट, देखो पोलन ग्रेन लाइट हल्का होना चाहिए, देखो पोलन ग्रेन हल्का क्यों होना चाहिए, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर तक आना है, यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है। पोलिनेटर एजेंट उड़ के जाएगा हवा में, अगर भारी होगा, बहुत वेटफुल होगा तो यहाँ से यहाँ जा पाएगा, यहीं गिर जाएगा नीचे। जब यहीं गिर जाएगा तो इसका पोलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ड्राई, सूखा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी क्यों होना चाहिए? ताकि कहीं चिपक के न रह जाए, ठीक है। अनवेटेबल मतलब भिगा हुआ नहीं रहना चाहिए, सूखा जिसको बोलते हैं। भीगे तो वो ये नहीं होना चाहिए, मतलब नमी उसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। स्टिग्मा जो हेयरी होना चाहिए, फिदरी होना चाहिए। हेयरी और फिदर होगा तभी तो उड़ेगा, जैसे पंख होता है ना इसमें पक्षी में, तभी तो उड़ता है वो। और ब्रांच होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा उसमें, ब्रांच होगा, जैसे मान लिए कि ऐसे उसका अगर पंख टाइप का थोड़ा सा फैला हुआ रहेगा, उसमें एयर जैसे आएगा, हवा आएगा, उसको झटके से लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? लेके जाएगा। तो यही बात है। तो पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर। और इसमें क्या है, पोलन ग्रेन बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। क्यों लार्ज नंबर में बनाना है? क्या कि ये हवा में जो उड़ के जाएंगे, हो सकता है कि एयर का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो उड़ के कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इधर जाए, कभी लेफ्ट जाए, कभी राइट जाए, कभी ईस्ट जाए, कभी वेस्ट जाए, ठीक है। तो हो सकता है जितना भी उड़ेगा पोलन ग्रेन, जरूरी नहीं कि पूरे स्टिग्मा तक ही पहुंचेगा, तो उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। तो ये देखो एनेमोफिली का ये कुछ फोटो दिया हुआ, देख लेंगे उसको पिक्चर को, ठीक है। अगला पॉइंट है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है, उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली बोलेंगे। देखो एजेंसी ऑफ वाटर के द्वारा पोलिनेशन, जैसे जोस्टेरा हुआ एंड वेलिसिनेरिया होगा, इसमें क्या होगा, वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है। इसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए? फ्लावर स्मॉल होना चाहिए और इनकन्स्पिक्यूअस होना चाहिए। याद रखें, नेक्टर भी होना चाहिए, ऑर्डर नेक्टर ऑर्डर एब्सेंट होगा इसमें, ये भी याद रखेंगे। उसका पोलन ग्रेन और लाइट होना चाहिए, मतलब हल्का होना चाहिए पोलन ग्रेन, और अनवेटेबल, जैसे भीगे तो उसमें पानी ना चिपक जाए, ठीक है। अनवेटेबल क्यों होता है? उसके म्यूसिलेज कवरिंग होता है। जैसे कोई ये देखना, जो भी प्लांट होते हैं वाटर में, या फिर हम लोग गाँव में देखना कि वाटर हयासिंथ होते हैं, वाटर हयासिंथ जो जलकुंभी क्या बोलते हैं उसको, उसका पत्ती को लेना, लीफ को लेने के बाद देखना कि उसको पानी में भिगाना। वो भिगाने से क्या होता है, उसमें पानी या फिर उसमें पानी डालना, पानी जैसे ही डालेंगे वो गिर जाएगा नीचे, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो पत्ती या वो लीफ, जो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसमें म्यूसिलेज का कवर है, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, एक होता है ईपी हाइड्रोफिली
और एक होता है क्या, हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली वेलिसिनेरिया होता है और हाइड्रोफिली जोस्टेरा होता है। ठीक है, याद रखें। देखो पोलिनेशन अगर सरफेस और वाटर पे होगा तो ईपी हाइड्रोफिली बोलेंगे, और पानी के अंदर होगा, वाटर के अंदर होगा तो उसको हाइड्रोफिली बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, अब एंटोमोफिली क्या होता है, इंसेक्ट पोलिनेटिंग फ्लावर, यानी इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली बोलेंगे। ठीक है, जैसे हो गया क्या, मॉथ हो गया, बटरफिली हो गया, वेब्स हो गया, बीज हो गया, बीटल्स हो गया, ये सब एग्जाम्पल है। इसके द्वारा ये हुआ क्या, एंटोमोफिली, यानी इंसेक्ट, ये जो इतना भी इंसेक्ट है, ठीक है, इसके द्वारा पोलिनेशन होता है। जैसे मान लिया इसका कैरेक्टर याद रखना जरूरी है। ठीक है, कैरेक्टर क्या है, ये ब्राइट कलर होना चाहिए, और इसमें जो है मोस्ट इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ, देखो चमकीला अगर होगा फ्लावर, मानते ये फ्लावर है, ये चमकीला होगा तभी तो देखेगा दूर से इंसेक्ट और उसमें अट्रैक्ट होकर बैठेगा, और बैठने के लिए उसको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, बड़ा फ्लावर चाहिए। नहीं बड़ा होगा, नहीं बैठने का जगह होगा तो बैठेगा वो, नहीं बैठेगा। ऐसा होना चाहिए, इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलेंगे, जब आके बैठ सकता है वहाँ पे। ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट। अगला है पोलन ग्रेन आर स्पाइनी, हेवी एंड सराउंडेड बाय येलो वाइली स्टिकी सब्सटेंस और पोलन। ये पॉइंट याद रखो, पोलन किट को बोलें, जो पोलन किट है येलो वाइली स्टिकी होना चाहिए। स्टिकी क्यों होना चाहिए, देखो जैसे ही कोई फ्लावर में वो बैठेगा, मान लो ये कोई बीज आया, यानी मधुमक्खी आया, एक फ्लावर में बैठा, यहाँ से उड़ते 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 दूसरे फ्लावर में जाके बैठेगा। ठीक है, दूसरे फ्लावर में वो जाके बैठेगा। जैसे कि ये फ्लावर में ये बैठा तो इसमें क्या होता है, जब स्टिकी होगा तभी तो इसका पोलन ग्रेन जो इस पर चिपक जाएगा। चिपकेगा या नहीं चिपकेगा, तो चिपकेगा तो इसके साथ उड़ के या यहाँ जब आएगा तो फिर यहाँ आके जो स्टिग्मा है उसके साथ आके यहाँ पोलिनेट कर जाएगा। तो ये क्या हो, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर, तो इसको बोले एंटोमोफिली बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है कैरेक्टर है, बहुत अच्छा से याद कर लेंगे। ऐसे भी आप लोग को याद ही होगा, फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे अच्छा से। ये चीज़ दिखाया है, देखो यहाँ बैठा, यहाँ से उड़ के यहाँ आया तो पोलन ग्रेन को लेके आया पेड़ में। देखो यहाँ पे पेड़ में अभी चिपक गया है, येलो येलो दिख रहा है तुमको, येलो येलो। ठीक है, चिपक गया, यहाँ आके पोलिनेशन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्निथोफिली, यानी बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय द बर्ड्स, यानी बर्ड्स के द्वारा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो, बर्ड्स के द्वारा होगा तो उसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली। ठीक है, ये देख लेंगे। इसका कैरेक्टर देखो, ऑर्निथोफिलस फ्लावर आर यूजुअली ब्राइट होना चाहिए। इसमें देखो ब्राइट होगा तभी तो कोई बर्ड्स आके ये अट्रैक्ट होगा। जैसे कलर क्या आ रहा है, रेड होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, ब्लू होगा। और ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सिर्फ इसका ऑर्निथोफिली याद रखेंगे। ये पॉइंट, पहला पॉइंट याद रखेंगे, हो गया। ठीक है, ऑर्निथोफिली फ्लावर सेक्रेट अबंडेंट वाटरी नेक्टर और हैव एडेबल पार्ट्स, यानी कहने का क्या मतलब है, ये जो है जूस रिलीज करता है, वाटरी जूस, और खाने वाला पार्ट इसमें भी होता है, जो जिसमें जिससे क्या होगा कि बर्ड्स जो है उसको अट्रैक्ट होगा। जब अट्रैक्ट होगा तो उससे क्या होगा, वो वहाँ से जूस पिएगा और कुछ खाएगा फ्लावर में। जो खाएगा तो उसके चोंच यानी बिक जो है उसमें जो है उसका एंथर लग जाएगा। जब दूसरे फ्लावर में खाने जाएगा या वाटरी जूस लेने जाएगा तो वहाँ पे स्टिग्मा के जाके वो वहाँ पे पोलिनेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है, मेथड टू इंश्योर क्रॉस पोलिनेशन। क्या मेथड होना चाहिए, क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए क्या क्या मेथड होना चाहिए। एक तो डाइकोगामी होना चाहिए, और ड्रैगोगामी क्या होगा, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। देखो एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर इन डिफरेंट टाइम्स इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर एज टू प्रिवेंट पोलिनेशन। कहने का क्या मतलब, जैसे ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ठीक है, और ये एंथर है। अगर दोनों सेम टाइम में मैच्योर होगा तभी ना पोलिनेशन होगा। ठीक है, अगर सेम टाइम में मैच्योर नहीं होता है तो उसको क्या बोलेंगे, तो वहाँ पे पोलिनेशन होगा, नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या, क्रॉस पोलिनेशन होगा। जैसे मान लिए पहले क्या हुआ कि एंथर जो है, एंथर मैच्योर हुआ, क्या हुआ, पहले एंथर मैच्योर हुआ और स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो इसको बोलेंगे प्रोटेंड्री। ठीक है, एंड्रोसियम से आया है एंड्री। ठीक है, तो प्रो मीन्स पहले, एंड्रोसियम, प्रो मीन्स हुआ पहले, यानी प्रो मीन्स पहले मतलब प्री, प्रो से आया प्री से। ठीक है, एंड्रो मीन्स एंड्रोसियम। अगर एंड्रोसियम पहले मैच्योर होता है तो उसको प्रोटेंड्री बोलेंगे, और गाइनोसियम पहले मैच्योर होता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी बोलेंगे। यानी गाइनोसियम से आया गाइनी,
तो प्रोटोगाइनी। तो देखो जैसे ये पहले मैच्योर हो गया एंड्रोसियम में, एंथर जब मैच्योर हो गया तो इसका जो पोलन ग्रेन है झड़ जाएगा या फिर कहीं दूसरी जगह चले जाएगा, दूसरे फ्लावर में चले जाएगा, जिससे क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, या तो प्रोटेंडरी होना चाहिए या प्रोटोगाइनी होना चाहिए, किसके लिए, क्रॉस पोलिनेशन के लिए। अगर सेम टाइम में दोनों मैच्योर होता तो यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन हो जाता। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो एक चीज़ ये याद रखेंगे कि प्रोटेंडरी का एग्जाम्पल सनफ्लावर होता है और साल्विया होता है, जबकि प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल क्या होगा, मिराबिल्स जालापा, फोरोक्लाक बोलते हैं, ग्लोसिलेरिया बोलेंगे, प्लांटेगो, याद रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, हार्कोगैमी। पहला पॉइंट क्या पढ़े थे, क्या, डाइकोगैमी। इसमें क्या होता था कि एंड्रोसियम और गायनोसियम का मैचुरेशन जो होता है डिफरेंट टाइम पे होता है। ठीक है, तो उसको बोला डाइकोगामी। अब कहता है हार्कोगामी क्या होता है, इन सम बायसेक्सुअल फ्लावर द स्ट्रक्चर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इटसेल्फ प्रोव द बैरियर टू इट्स। देखो मान लेते ये फ्लावर है, क्या है ये फ्लावर, ये है क्या, गायनोसियम में, और ये क्या है, एंड्रोसियम में। ठीक है, ये एंड्रोसियम में, ये है कोरोला, सॉरी ये है कोरोला, ये है कैलिक्स। ठीक है, थैलमस है, पेडेंसिल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसको बोलेंगे एंड्रोसियम, ये है गायनोसियम, ये वाला इसको एंथर बोलेंगे, ये एंथर है। ठीक है, और ये है स्टिग्मा। मान ले यहाँ पे कुछ पत्ता गिर गया, लीफ गिर गया। ठीक है, जब लीफ गिर गया, कैसे भी हो सकता है, या तो एयर के माध्यम से हो, या फिर कोई लाके गिरा दिया, कैसे भी होता है। लीफ आ गया तो बताओ, ये दोनों के बीच में लीफ आ गया, तो बताओ इसका एंड्रोसियम यहाँ आ पाएगा, नहीं, ये सॉरी इसका पोलन ग्रैंड यहाँ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, इसका आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। जब आ नहीं पाएगा तो यहाँ क्रॉस पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा, तो यहाँ क्रॉस होगा। सेल्फ कब होता है, जब यहाँ आ जाता है, यानी कि फिजिकल बैरियर आ जाता है एंड्रोसियम और गायनोसियम के बीच, तो उसको क्या बोलेंगे, हार्कोगामी। ठीक है, तो यहाँ एक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। यहाँ क्या होता है, पोलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर सेल्फ स्टेरिलिटी। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे पोलन ग्रेन, ये क्या है, देखो यहाँ पे है एंथर, ये है पोलन ग्रेन और ये है स्टिग्मा। ये क्या होगा, ये वाला जो यहाँ से पोलन ग्रेन आएगा, नहीं एंथर से जो पोलन ग्रेन आएगा, इसके लिए वो स्ट्राइल होगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब एक्सेप्ट नहीं करेगा उसके लिए वो स्ट्राइल मतलब उसका खुद का कैरेक्टर है, वो क्या है, कैरेक्टर है, सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, जब इसके लिए इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो दूसरा को एक्सेप्ट करेगा, जब दूसरे को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा कि ये क्रॉस पोलिनेशन होगा। जैसे मान लो तुम सेम क्लास का हो, दो लड़का लड़की है। ठीक है, मानते सेम क्लास का है, तो होता क्या, अक्सर सेम क्लास में झगड़ा होता है। क्या होता है, सेम क्लास में झगड़ा होता है, दोनों का दोस्ती नहीं होगा। लेकिन दूसरे क्लास का अगर मानते कि लड़का लड़की है, या फिर लड़की लड़की है, या लड़का लड़का है, दोस्ती हो रहा है, जब यहाँ नहीं होगा तो यहाँ तो होगा ही, तो ये क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी। बात समझ में आ गया। तो उसके लिए टोबैको होगा, पोटैटो होगा एंड क्रूसीफर होगा। एग्जाम्पल याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, हेट्रो स्टाइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। हेट्रो स्टाइल में क्या होगा, देखो साइज में देखेंगे, या तो स्टाइल, कहने का क्या मतलब, या तो स्टिग्मा गायनोसियम का साइज बड़ा होगा या फिर एंड्रोसियम का साइज बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज 2 और 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर, डिफरेंट हाइट ऑफ स्टाइल एंड स्टामेन। स्टाइल क्या होता है, गायनोसियम को स्टाइल, ये वाला पार्ट जो गायनोसियम का पार्ट होता है, और ये होता है क्या, स्टिग्मा होता है। ठीक है, इसको स्टाइल बोलेंगे। और ये हुआ क्या, एंथर हुआ, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, स्टामेन बोलेंगे। इसका साइज का डिफरेंस होगा। देखो एक होता है डाई हेट्रो स्टाइल, यानी डाईमॉर्फिक हेट्रो स्टाइल बोलेंगे। देयर आर 2 टाइप्स हो सकता है, पिन आई लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टामेन। देखो स्टाइल लॉन्ग है, स्टामेन क्या है, शॉर्ट है। या फिर दूसरा हो सकता है क्या कि स्टाइल जो है शॉर्ट होगा और स्टामेन जो होगा लॉन्ग होगा। इसका क्या मतलब है, देखो ये स्टिग्मा ऊपर है और नीचे एंथर है, तो यहाँ से उड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से गिरेगा नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन होने का चांस नहीं है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि स्टिग्मा नीचे है और ये एंथर ऊपर है। तो एंथर जो ऊपर है और इधर मुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे देखो ना, एंगल देखो ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसा है, ठीक है, और ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो यहाँ पे सीधा पोलिनेशन हो जाता, लेकिन ये इधर मुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पोलिनेशन नहीं होगा, तो दूसरे के साथ पोलिनेशन होगा। दूसरा पॉइंट बोलता है, दूसरा पॉइंट क्या, ट्राई हेट्रोस्टाइल, ट्राइमॉर्फिक हेट्रोस्टाइल, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाते हैं, एक सेकेंड, इसको हटाओ, कहाँ गया ऑटो, अरे हट जाओ इस डायरेक्ट। ये देखो ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये फ्लावर है, ये क्या है, गाइनोसियम है, ठीक है, और ये क्या है, एंड्रोसियम है। अब बताओ, अगर एंड्रोसियम का साइज छोटा है, गाइनोसियम का साइज बड़ा है, तो इसका मतलब स्टिग्मा ऊपर है, एंथर नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तो जा नहीं सकता है, तो ये क्या होगा, दूसरे फ्लावर से इसका पोलिनेशन होगा, ये क्रॉस पोलिनेशन होगा, ठीक है। इसको डाई हेट्रोस्टाइल बोलेंगे। या दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये होगा कि ये जो है स्टामेन जो है बड़ा होगा और स्टाइल छोटा होगा, यानी स्टिग्मा नीचे होगा, स्टाइल ऊपर होगा, लेकिन ये इस साइड मुड़ा हुआ रहेगा, इसका एंथर जो है इस साइड रहेगा, यानी इधर का उसका एंगल बना हुआ रहेगा। तो जो भी एंथर से पोलन ग्रेन झड़ेगा, गिरेगा, तो नीचे आएगा, इधर तो आएगा नहीं, तो यहाँ भी नहीं हो सकता है। और तीसरा पॉइंट याद रखेंगे आप, होगा कहाँ पे, जैसे मान लिए ये है स्टिग्मा, ये वाला जिसको स्टाइल बोलेंगे, और ये है ये स्टामेन जिसमें एंथर होगा। अगर ऐसा इस साइड मुड़ा हुआ रहेगा, एंगल बना हुआ, तब यहाँ पोलिनेशन होगा, ठीक है। ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गया कि नहीं समझे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल पोलिनेशन। इससे पहले क्या बात है, नेचुरल पोलिनेशन, ठीक है। दिस टेक्निक यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ जो पोलिनेशन होगा, हम क्या करेंगे, डिजायर्ड मेल पेरेंट जो मर्जिंग करेगा, और विथ पोलन ग्रेन ऑफ डिजायर्ड मेल पेरेंट, ठीक है। कहने क्या मतलब है, इसको यहाँ से समझते हैं। देखो यहाँ क्या कर रहा है कि ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। यह एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये मेल और फीमेल दोनों है। इसमें क्या करेंगे हम, पोलन एंथर को कट कर देंगे। जब एंथर को यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ पे सेल पोलिनेशन होगा, नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे इमेस्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक बैग कवर से इसको कवर कर देंगे, जब तक मैच्योर हो जाएगा ये। उसके बाद क्या करेंगे, अपने मर्जी के हिसाब से जो मन करेगा, जैसा फ्लावर से हमको एंथर लेने का मन करेगा, वो मेरे हिसाब से, ठीक है। क्या करेंगे, वहाँ से एंथर को ले लेंगे, इसका बैग को कवर हटाएंगे और ला के यहाँ पे डस्टिंग कर देंगे, झाड़ देंगे उसका ये को, पोलन ग्रेन को। उससे क्या होगा, यहाँ पे पोलिनेशन होगा, इसी को बोलेंगे आर्टिफिशियल पोलिनेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है यूनिसेक्सुअल के लिए ये इमेस्कुलेशन नहीं होगा, सिर्फ बैगिंग होगा। यूनिसेक्सुअल में सिर्फ मेल या फीमेल पार्ट होगा, तो उसमें कट करने का ज़रूरत ही नहीं है। और कट करने का प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन का। तो क्रॉस पोलिनेशन का एडवांटेज देखो, क्रॉस पोलिनेशन इंट्रोड्यूस जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड हैंस वेरिएशन, इसमें होगा वेरिएशन इन प्रोजेनी, ठीक है। इसमें वेरिएशन इन प्रोजेनी होगा, किसमें, क्रॉस पोलिनेशन में। क्रॉस पोलिनेशन इंक्रीज द एडेप्टेबिलिटी, यानी कि एडेप्टेशन भी इसका इंक्रीज करेगा क्रॉस पोलिनेशन का। क्रॉस पोलिनेशन इंक्रीज द एडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑफिसिंग टुवार्ड द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के साथ एडेप्टेशन जो है क्रॉस पोलिनेशन में ज़्यादा होगा, ठीक है। इट मेक ऑर्गेनिज्म बेटर फिटेड टू द स्ट्रगल एग्जिस्टेंस। कहने का क्या मतलब है कि क्रॉस पोलिनेशन में क्या है कि स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस बेटर होगा, यानी एडेप्टेशन बेटर होगा इसमें, ठीक है। जैसा भी माहौल रहे, जैसा भी वेदर रहे, वो उसमें अपने आप को ढालने का कोशिश करेगा, ठीक। तो ये हो गया, इसमें डिजीज रेजिस्टेंस मोर होगा इसमें। और इस पर डिसएडवांटेज क्या है इसमें, कि इसमें पोलिनेटर चाहिए और लेस इकोनॉमिकल होता है, और सम अनडिजायरेबल कैरेक्टर में बी क्रिप इन द रेस। थैंक यू।